जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। तो आज हम कंप्यूटर के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि आपका जीके जीएस और रीजनिंग के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो मैं सॉल्व करा चुका हूँ। बाकी आपका कंप्यूटर का रह गया है, तो कंप्यूटर का हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 10 अंक का कंप्यूटर पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए, ताकि आपको साफ साफ दिख पाए। बेसिकली ये पूरा आंसर की है, आप साफ साफ देख सकते हो। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो पहले से इसमें हाईलाइट हो रखा है। इसके अलावा फिर भी अगर आप ये पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो आपके कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए हैं, वो प्रश्न आपका किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो वैसे ही आप कंप्यूटर की तैयारी कर सकते हो। मतलब कंप्यूटर का जो आपका विषय है उसकी रणनीति बना सकते हो, कैसे कंप्यूटर में आप 10 में से 8 नंबर, 10 में से 10 अंक ला सकते हो। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं। तो पहला आपका प्रश्न देखिए, MS एक्सेल सीट में फॉर्मूला इंसर्ट करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन 1 देखिए आप, होम टैब से इंसर्ट फंक्शन का प्रयोग करना। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका MS एक्सेल सीट में फॉर्मूला इंसर्ट करने का तरीका नहीं है। ठीक है ना, बाकी ये 3 तरीके, आप इन तरीकों से भी आप इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन जो नहीं है, जो प्रश्न ने पूछा, वो आपका ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा मैं जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराया हूँ, उसमें अधिकतर जो आपके कंप्यूटर प्रश्न पूछे गए हैं वो MS एक्सेल और MS वर्ड से ही पूछे गए हैं। MS एक्सेल और MS वर्ड। तो आपको दो जो आपके चैप्टर हैं, ये आपको अच्छे से डीपली पढ़ने हैं। ठीक है ना, इन्हीं दो, अगर आप ये दो आपके चैप्टर MS वर्ड एक्सेल कंप्लीट कर लेते हो, तो आपके 10 में से 7-8 प्रश्न, 6 प्रश्न, 7 मिनिमम 7 प्रश्न आप आसानी से कर लोगे। आप खुद देख लीजिए, आपके मिनिमम 7 प्रश्न इसी से पूछ गए, वो भी हर प्रीवियस ईयर पेपर में। देखिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक संचार सेवा है? ये कौन सी है? वो है भाई ईमेल। कौन सी सेवा है? ईमेल। ईमेल किसका है भाई? गूगल का है। किसका है? गूगल का। गूगल का CEO कौन है? सुंदर पिचाई है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश, ओ भारत देश का है। आप लेकिन उनको अमेरिका की नागरिकता मिल गई है। देखो अगला प्रश्न आपका MS वर्ड से है। तो दो ही चैप्टर कंप्लीट करने हैं, MS वर्ड और एक्सेल। बाकी 2-3 प्रश्न आपका कंप्यूटर जीके से पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेट करते समय लाइन नंबर और सेक्शन ब्रेक्स इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? तो पेज सेटअप का प्रयोग करते हैं। किसका? पेज सेटअप का। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, ईमेल एड्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं ईमेल से रिलेटेड, उसमें से आपको बताना कौन सा गलत है। तो आपका दूसरा ऑप्शन देखेंगे, एक ईमेल सामान्यतः यूजर नेम, ठीक है ना, हज डोमेन नेम के रूप में होता है। ठीक है ना, तो ये आपका बिल्कुल असत्य है। ठीक है ना, तब कि वो @ के रूप में होता है ना @ आप जीमेल ID बनाते हो, ईमेल ID तो @ ही तो होता है। तो ऑप्शन आपका 2 सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न देखो MS एक्सेल से। प्रश्न इसमें कंप्यूटर के सरल प्रश्न नहीं पूछ जा रहे, प्रश्न आपके अच्छे तगड़े हैं। ठीक है ना, ये मत समझना कि आपके सरल प्रश्न है, ये सरल प्रश्न नहीं कहलाते दोस्त, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर किसी ने अच्छी ट्रिपल सी की है ना, तो वो आसानी से कर लेगा ट्रिपल सी वाला। MS एक्सेल सीट में A1, A2, A3, A4 और A5 सेल वाली सेल रेंज का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेत या नोटेशन प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? वो है आपका A1। कौन सा? A1 और आपका A5। क्यों, किस ऑप्शन में? आपका ऑप्शन 4 में है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए आपका, MS एक्सेल में उस करेंट सेल को किस नाम से जाना जाता है जिसके चारों ओर सेल बाउंड्री होती है? तो किसके नाम से जाना जाता है? उसको एक्टिव सेल। किसके नाम से? एक्टिव सेल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमें डेटा को तुरंत और आसानी से टेबल बदलने की अनुमति देता है? तो कौन सा ऐसा विकल्प है? ऑप्शन है वो है आपका
कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ठीक ना। कन्वर्ट माने बदलना ही होता है, टेक्स्ट माने आपका जो अक्षर हो गए उनको आपका टेबल में वो आपका कन्वर्ट कर देगा। तो ऑप्शन 2 आपका ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए आपका एमएस एक्सेल से। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी वर्क बुक में पहली, पिछली, अगली और आखिरी वर्कशीट प्रदर्शित करता है और हमें किसी अन्य वर्कशीट में जाने की अनुमति भी प्रदान करता है। तो कौन सा है, वो है आपका नेविगेशन बटन्स। कौन सा, नेविगेशन बटन्स। तो आपका ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के इंसर्ट मेन्यू से निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग बिल्ट इन कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका क्यूबिक टेबल्स का प्रयोग किया जाता है। किसका, क्यूबिक टेबल्स का। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला और आखिरी देखिए, क्योंकि आपका अगला और आखिरी प्रश्न यही है और वो पढ़िए उसको क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट साधनों के विशाल डेटाबेस जैसे कि वेब पेजेस, न्यूज ग्रुप्स, प्रोग्राम्स, इमेजेस आदि को संदर्भित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW, ठीक है ना, सूचनाओं का पता लगाने में मदद करता है। कौन सा है, वो है आपका सर्च इंजन। कौन सा है, सर्च इंजन। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड वेब ये आपका WW का फुल फॉर्म है, ये भी पूछ लेते हैं। और इसकी जो स्थापना की थी वो आपका बर्नर्स ली ने की थी, ठीक है ना। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा सर्च इंजन। तो ये थे आपके कंप्यूटर के प्रश्न। अधिकतर एमएस वर्ड और एक्सेल से पूछे गए हैं। इसमें तो आपका एमएस वर्ड का मुश्किल से एक प्रश्न है, लेकिन जितना भी कराया हूँ उसमें आपका एमएस वर्ड का सबसे अधिक प्रश्न मिले हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ना है एमएस वर्ड और एक्सेल। तो अगर आप 2 टॉपिक कवर कर लिए तो कंप्यूटर में आपका 7 से 8 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, 2 टॉपिक कवर करने में सिर्फ, ठीक है ना। बाकी आपका जीके जीएस का 1-2 मार दोगे, 10 में से 8 हो गया बहुत है। बाकी आपका जीके जीएस में करवा ही दिया तो वो भी आप देख लेना। जय हिंद।